एक पुकार जो दिल को छू ले। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम सुख की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक खालीपन रह जाता है। वह खालीपन हमें रातों को जगाता है, जब सारी दुनिया सो रही होती है। तभी हमारे भीतर से एक कोमल सी आवाज उठती है, रुक जाओ, ठहर जाओ और सुनो कि तुम वास्तव में कौन हो। यह आवाज न तो बाहर की है, न ही किसी और की। यह हमारी आत्मा की पुकार है, जो हमें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाना चाहती है। रमन महर्षि, जिन्होंने मौन को अपनी सबसे गहरी साधना बनाया, हमें यही संदेश देते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसके पीछे छिपा सत्य इतना गहरा है कि यह हमारे दिल को हिला देता है। आइए इस सत्य की खोज में एक ऐसी यात्रा पर चलें, जो न केवल रमन के शब्दों को जीवंत करेगी, बल्कि हमारे आंसुओं, हमारी हंसी और हमारी खामोशी को भी आवाज देगी। एक साधारण जीवन, असाधारण सत्य। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था वेंकटरमण। वह कोई बड़ा विद्वान नहीं था, न ही उसके पास धन दौलत की चमक थी। लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग थी, जो उसे रातों को चैन से सोने न देती। वह आकाश की ओर देखता, तारों से बातें करता और अपने मन में डूब जाता। यह दुनिया क्या है? मैं कौन हूँ? मेरे होने का मकसद क्या है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते, जैसे कोई लहर जो किनारे से टकराकर फिर लौट आती। वेंकटरमण की जिंदगी बाहर से साधारण थी। वह स्कूल जाता, अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता, लेकिन उसके दिल की बेचैनी उसे अकेलेपन की गहराइयों में ले जाती। वह अक्सर सोचता, क्या बस यही जीवन है? क्या मैं इसके लिए ही पैदा हुआ हूँ? एक दिन जब वह मात्र 16 साल का था, कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके दिल को झकझोर दिया। वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। अचानक उसे मृत्यु का भय सताने लगा। यह भय इतना गहरा था कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और उसका मन चीख रहा था। लेकिन वेंकटरमण ने उस भय से भागने की बजाय उसका सामना करने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मैं अभी मर जाऊं तो क्या होगा? मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या मैं भी खत्म हो जाऊंगा? उसने आंखें बंद कीं और अपने भीतर गहरे उतर गया। उसने कल्पना की कि वह मर चुका है। उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। लोग उसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ था, एक चेतना, एक रोशनी जो मृत्यु से परे थी। उस पल में वेंकटरमण के दिल में एक गहरा सत्य जागा। वह समझ गया कि वह शरीर नहीं, बल्कि वह अनंत चेतना है, जो कभी नष्ट नहीं होती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, बल्कि एक अनमोल खोज की खुशी के थे। उस दिन वेंकटरमण मर गया और रमन महर्षि का जन्म हुआ। मौन की शक्ति, एक आलिंगन जो दिल को थाम ले। इस अनुभव के बाद रमन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके दिल में अब कोई डर नहीं था, कोई भटकाव नहीं था। वह उस सत्य को जीना चाहते थे जो उन्होंने अनुभव किया था। वह अपने घर, अपने परिवार, अपनी सारी दुनिया को छोड़कर अरुणाचल की पवित्र पहाड़ियों में चले गए। वहां उन्होंने मौन को अपनी साधना बनाया। वह घंटों, कभी कभी दिनों तक चुपचाप बैठे रहते। लेकिन उनकी चुप्पी कोई साधारण चुप्पी नहीं थी। वह एक गहरे सागर की तरह थी, जो हर उस व्यक्ति को अपनी गोद में समा लेती थी जो उनके पास आता। लोग उनके पास आने लगे, कुछ सत्य की खोज में, कुछ अपने दुखों को लेकर, कुछ अपने सवालों के जवाब मांगने। वे रमन से बातें करते, लेकिन रमन अक्सर चुप रहते। उनकी चुप्पी में एक जादू था।
वह चुप्पी न तो खाली थी न ही ठंडी। वह एक माँ के आलिंगन की तरह थी जो हर दुख को भुला देती थी। एक बार एक व्यक्ति रमण के पास आया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा, महाराज, मेरा मन टूट चुका है। मैंने सब कुछ खो दिया, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरी उम्मीद। मैं सुख की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन मुझे केवल दर्द मिलता है। रमण ने उसे अपनी शांत, करुणामयी आंखों से देखा। उनकी नजरों में इतना प्यार था कि वह व्यक्ति एक पल के लिए अपने दुख को भूल गया। रमण ने कहा, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने मन को देखो। हर विचार, हर दुख के पीछे पूछो, यह किसे आ रहा है? मैं कौन हूं? वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। उसका दिल इतना भारी था कि वह कुछ और सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा, लेकिन मेरा मन तो तूफान की तरह है। मैं कैसे शांत हो? रमण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक बच्चे की मासूमियत थी और एक संत की गहराई। उन्होंने कहा, तूफान को देखो, लेकिन उसमें बहो मत। जो तुम हो वही पर्याप्त है। जैसे हो वैसे ही रहो। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। वह रमण के पास बैठा और उनकी चुप्पी में डूब गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि एक अनजानी राहत के थे। उस दिन उसे पहली बार अपने मन की शांति का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका दुख उसका नहीं, बल्कि उसके मन के विचारों का था। मैं कौन हूं? एक सवाल जो दिल को जगा दे। रमण महर्षि का सबसे बड़ा उपदेश था आत्मविचार। वह कहते थे, हर विचार, हर भावना, हर सुख दुख के पीछे एक मैं है। लेकिन यह मैं कौन है? इसे खोजो। यह सवाल इतना सरल था, लेकिन इसकी गहराई इतनी थी कि यह किसी के भी दिल को हिला सकता था। एक बार एक विदेशी यात्री रमण के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी और उसके चेहरे पर निराशा। वह योग, ध्यान और दर्शन की खोज में पूरी दुनिया घूम चुका था। उसने रमण से कहा, मैंने सब कुछ आजमाया। मैंने गुरुओं के चरणों में बैठकर सीखा, किताबों के पन्ने पलटे, लेकिन मुझे सत्य नहीं मिला। मेरा दिल खाली है। रमण ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरों में इतनी करुणा थी कि वह यात्री एक पल के लिए अपने सारे सवाल भूल गया। रमण ने कहा, सत्य कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। अपने मन में उठने वाले हर विचार को देखो और पूछो, यह विचार किसे आ रहा है? जब तुम इस मैं की जड़ तक पहुंचोगे, तुम्हें सत्य मिलेगा। वह यात्री पहले तो हंसा। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान है। इतने सालों की खोज के बाद यह साधारण सा सवाल, लेकिन जब उसने रमण की सलाह पर अमल किया तो उसका दिल कांप उठा। हर बार जब वह अपने विचारों को देखता, वे गायब हो जाते थे। और जब वह मैं कौन हूं पूछता, तो उसे एक गहरी शांति का एहसास होता। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने रमण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आपने मुझे वह दिया जो मैं पूरी दुनिया में खोज रहा था। मेरे दिल को आज घर मिल गया। रमण का यह आत्मविचार कोई जटिल साधना नहीं थी। यह एक ऐसा सवाल था जो हर किसी के दिल को छू सकता था। वह कहते थे, तुम्हें मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं, न ही जंगलों में भटकने की। बस अपने मन को देखो। सत्य तुम्हारे भीतर है। मौन में छिपा सुख, एक आंसू, एक मुस्कान। रमण का कहना था कि हमारा मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। हम सुख को धन में, रिश्तों में या सफलता में खोजते हैं। लेकिन जब वह सुख मिलता है तो वह क्षणभंगुर होता है। रमण कहते थे, सच्चा सुख वह है जो कभी खत्म न हो। और वह सुख तुम्हारे भीतर है।
एक बार एक माँ रमण के पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसका चेहरा दर्द से भरा था। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार था। वह रमण के सामने बैठी और रोते हुए बोली, महाराज, मेरा बेटा मर रहा है। मैं उसे खो नहीं सकती। उसे बचा लीजिए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पास बैठे लोग भी सिसकने लगे। रमण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे बेटे के लिए नहीं, तुम्हारे मन के विचारों के लिए है। अपने मन को शांत करो। जो है उसे स्वीकार करो। यह सुनकर वह मां गुस्से से कांप उठी। उसने कहा, आपको मेरा दुख समझ नहीं आया। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए दुखी नहीं हूं? लेकिन रमण चुप रहे। उनकी चुप्पी में इतना प्यार था कि वह मां धीरे धीरे शांत होने लगी। वह रमण के पास बैठी और उनकी चुप्पी में डूब गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी शांति थी। उसने महसूस किया कि उसका दुख कम हो रहा है। उसका बेटा ठीक हुआ या नहीं, यह कहानी का हिस्सा नहीं है। लेकिन उस मां को जो शांति मिली, वह उसके दिल का सबसे बड़ा खजाना बन गई। रमण का यह संदेश हमें सिखाता है कि सुख और दुख हमारे मन की रचनाएं हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें वह शांति मिलती है जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जैसे हो वैसे ही रहने की कला, एक गीत जो दिल गुनगुनाए। रमण का संदेश बहुत सरल था, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि यह किसी के भी दिल को छू सकता था। वह कहते थे, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस अपने मन के भ्रम को हटाओ। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना कितना मुश्किल है। हम हमेशा कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, अधिक सफल, अधिक सुंदर, अधिक बुद्धिमान। लेकिन रमण कहते थे, ये सब मन के खेल हैं। तुम जो हो वही सत्य है। एक बार एक युवा व्यापारी रमण के पास आया। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता कि वह पर्याप्त नहीं है। उसने रमण से कहा, मैं और पैसा कमाना चाहता हूं। मैं अपने परिवार को सब कुछ देना चाहता हूं। लेकिन मेरा दिल हमेशा भारी रहता है। रमण ने उसकी ओर देखा। उनकी मुस्कान में इतनी गर्मी थी कि वह व्यापारी एक पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल गया। रमण ने कहा, पैसा कमाओ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। सुख तुम्हारी तिजोरी में नहीं, तुम्हारे दिल में है। यह सुनकर वह व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने अपने जीवन को देखा और उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दौड़ रहा था। उसने रमण की सलाह मानी और अपने मन को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने काम में भी मजा आने लगा। वह अपने परिवार के साथ हंसने लगा, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके दिल में एक नया गीत। रमण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही वही हैं जो हमें होना चाहिए। हमें बस अपने मन के भ्रमों को छोड़ना है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। मौन का निमंत्रण, एक घर जो हमेशा हमारा है। रमण महर्षि का जीवन और उनका संदेश हमें एक निमंत्रण देता है, मौन में उतरने का निमंत्रण। यह मौन कोई खालीपन नहीं है। यह वह घर है जहां हम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। रमण कहते थे, जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो तुम्हें वह मिलता है जो तुम हमेशा से खोज रहे थे। एक बार एक युवती रमण के पास आई। उसकी आंखें उदास थीं और उसका चेहरा थका हुआ।
वह अपने जीवन से ऊब चुकी थी। उसने रमन से कहा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं हर दिन एक ही काम करती हूँ, लेकिन मेरे दिल को कोई सुकून नहीं मिलता। रमन ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरों में इतना प्यार था कि वह युवती एक पल के लिए अपनी सारी उदासी भूल गई। रमन ने कहा, उद्देश्य की तलाश छोड़ दो। अपने मन को देखो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन पहले से ही पूर्ण है। यह सुनकर वह युवती चुप हो गई। उसने रमन की सलाह पर अमल किया और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में एक नई रोशनी दिखाई देने लगी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगी, सुबह की धूप, बच्चों की हंसी, फूलों की खुशबू। उसका दिल गाने लगा और उसकी आंखें मुस्कुराने लगीं। रमन का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को जटिल करने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने मन को शांत करना है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। जीवन के हर पल में मौन एक गीत जो कभी न थमे। रमन का कहना था कि मौन केवल ध्यान में बैठने की चीज नहीं है। मौन वह अवस्था है जो हर पल हमारे साथ रह सकती है। वह कहते थे, तुम अपने काम करो, अपने रिश्तों को निभाओ, लेकिन अपने मन को शांत रखो। हर पल अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहो। एक बार एक किसान रमन के पास आया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसने कहा, महाराज, इस बार बारिश नहीं हुई। मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पास बैठे लोग भी सिसकने लगे। रमन ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी। उन्होंने कहा, अपना काम करो, लेकिन चिंता छोड़ दो। जो होगा उसे स्वीकार करो। तुम्हारा सच्चा स्वरूप न फसल है, न बारिश। वह उससे परे है। यह सुनकर वह किसान पहले तो हैरान हुआ, लेकिन जब उसने रमन की बात पर विचार किया तो उसके दिल को एक अजीब सी राहत मिली। उसने अपने काम को पूरी मेहनत से किया, लेकिन चिंता को अपने मन से निकाल दिया। और जब बारिश आई तो उसकी खुशी दोगुनी हो गई, न केवल फसल के लिए बल्कि उस शांति के लिए जो उसने अपने दिल में पाई। रमन का यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। हमें बस अपने मन को शांत करना है और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहना है। मौन की यात्रा एक अनंत सै। रमन महर्षि का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य जटिल नहीं है। वह बहुत सरल है। वह हमारे भीतर है। हमें बस अपने मन के भ्रमों को छोड़ना है और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति रमन के पास आया। उसकी आंखें थकी हुई थीं और उसका चेहरा अनुभवों से भरा था। वह अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर था। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा। मैंने सुख पाए, दुख झेले, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है। मेरा दिल अधूरा है। रमन ने उसकी ओर देखा। उनकी नजरों में इतना प्यार था कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक पल के लिए अपने सारे दुख भूल गया। रमन ने कहा, तुमने कुछ नहीं खोया। तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे। अपने मन को शांत करो और अपने सच्चे स्वरूप को देखो। यह सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति रमन की चुप्पी में बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अनमोल खोज की खुशी के थे। उसने कहा, महाराज, मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं घर लौट रहा हूँ। रमन का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमारा सच्चा घर हमारे भीतर है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने मन को शांत करना है और अपने सच्चे स्वरूप से मिलना है।
अंतिम विचार, एक गीत जो हमेशा गूंजेगा। रमन महर्षि अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य जटिल नहीं है, वह बहुत सरल है। वह हमारे भीतर है। हमें बस इतना करना है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। तो आज रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने मन को देखें और पूछें, मैं कौन हूं? शायद इस सवाल का जवाब आपके दिल को वह सुकून दे दे जो आप हमेशा से खोज रहे थे। और अगर जवाब न भी मिले तो उस खोज में जो शांति मिलेगी वही आपके दिल का सबसे बड़ा खजाना होगी। रमन महर्षि का यह संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा, मौन में रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। और यही सत्य है, यही जीवन है, यही हमारा रास्ता है, यही वह गीत है जो हमारे दिल में हमेशा गूंजेगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।